90% is negligence. Man-made. No, it is आम आदमी पार्टी मान मेड, सीएम मेड। कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर भगवंत मान बाय नेम है, एक्चुअल चीफ मिनिस्टर केजरीवाल। हाल ही में उन्होंने अकोमोडेशन भी ले ली है, रहने भी लग गए हैं। सिसोदिया साहब पहुंच गए हैं, जैन साहब पहुंच गए हैं, 6 डिपार्टमेंट दोनों को डिवाइड कर दिया है। सारा कुछ, हर मीटिंग जो चीफ मिनिस्टर को करनी चाहिए वो केजरीवाल और उनके आदमी करते हैं। सो 100% कंट्रोल केजरीवाल का है। खाना बनाते हैं, कई बार बात चलती है कि अकाली, तो ये क्या कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि एक बार फिर आप लोग एक साथ हाथ मिलाएं? क्योंकि कई हद तक आपने बीजेपी के नेताओं को सुना होगा, वो बोलते हैं कि भाई हम सिंगल हैंडेड कर लेंगे। अब तो पहले तो बाइपोलर कॉन्टेस्ट हुआ करता था, अब तो बिल्कुल मल्टीपोलर हो गया है। हमारे लिए पंजाब फर्स्ट है, पंजाब फर्स्ट है, पंजाब के लोगों की विशेष फर्स्ट है। और आप आगे देखेंगे कि हम उस पार्टी से के साथ करेंगे जो हमारी फिलॉसफी उनको के साथ। 40 साल की सबसे बुरी बाढ़ और उसके बीच में नेता पहुंचे हैं लोगों के बीच में। हमारे साथ इस वक्त हैं सुखबीर बादल, शिरोमणि अकाली दल के चीफ। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये एक बहुत इमोशनल मामला है, लेकिन एक बात ये भी है कि 2027 भी ज्यादा दूर नहीं है, 1.5 साल बच चुके हैं। उस बीच में आप जनता के बीच में पहुंचे हैं, किस तरह से आप मदद कर रहे हैं, किस पैमाने पे है, और ये क्या इमोशनल इशू है या पॉलिटिकल इशू भी है? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बाढ़ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या नेग्लिजेंस थी और उसका कितना इम्पैक्ट हुआ। मैं आपको सारी चीजें बताना चाहता हूँ। बारिश इस टाइम बहुत ज्यादा हुई, कैचमेंट एरियाज में हुई, पर जो डैम सिस्टम बने हैं वो एक सिस्टम है जिसे डाउनस्ट्रीम कंट्रोल हो जाता है अगर आपकी प्लानिंग सही हो और आप मॉनिटर सही कर रहे हैं। यहां मैं कहना चाहता हूं जो पंजाब का फ्लड सिचुएशन है, 90% इज नेग्लिजेंस। मैन-मेड, नो, इट इज आम आदमी पार्टी मान मेड, सीएम मेड। क्योंकि मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कंपैरिजन का। जब सरदार प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर वो पंजाब के थे, उनके साथ मैं काम कर रहा था। पहली बात तो हर साल के जनवरी मंथ में फ्लड कंट्रोल की सीएम के अंडर मीटिंग होती है। वो मीटिंग में पूरी फ्लड सिचुएशन और क्या, कहाँ ठीक करना है, कहाँ बंद पक्के करने हैं, ये सारा फैसले होते हैं। इमीडिएटली पेमेंट रिलीज हो जाती है और वो अरेंजमेंट तैयार जून से महीने से पहले हो जाते हैं। जो प्रेजेंट आम आदमी पार्टी की सरकार ना 3 साल एक मीटिंग नहीं की। दूसरी बात, जो डेटा आया, जो ऑफिशियल डेटा थीन डैम से या हमारे डिपार्टमेंट से मिला है, और सबने देख लिया कि जब पानी उन्होंने तब रिलीज किया जब डेंजर मार्क से ऊपर चला गया था, और उस मार्क पर पहुंचने से पिछले 20 दिन एक जीरो डिस्चार्ज था। अगर यही पानी वो 20 दिन थोड़ा थोड़ा निकालते रहते, 20,000 क्यूसेक, 30,000, ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी। डाउन स्ट्रीम जितने हमारी रिवर सिस्टम है उनकी कैपेसिटी 1 लाख क्यूसेक है, और इन्होंने एक दिन में पहले दिन 2.5 लाख छोड़ा, उसके बाद फिर से 2.5 लाख छोड़ा, और फिर 3 लाख छोड़ा। उससे सारा कुछ ही डिस्ट्रॉय हो गया। सो इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था ये क्रिएटेड एंड रिस्पॉन्सिबल, 100% रिस्पॉन्सिबल। इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, एंड आई थिंक इफ दे डोंट डू इट वी विल अप्रोच द हाई कोर्ट आल्सो। राहत कार्य बड़े पैमाने पे चल रही है, थोड़ा बताएंगे कि कितना क्या राहत और कैसे आप लोग कर रहे हैं? अब दूसरी बात है, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, और दूसरी बात यह है जब नुकसान हुआ उस टाइम भी गवर्नमेंट नहीं है, ये जिम्मेवारी गवर्नमेंट्स की होती है कि फ्लड रिलीफ देना। और हमने अकाली दल, क्योंकि ये हम पंजाब की पार्टी हैं, हमने उसी दिन देखा कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही। हमने अपने सबकी ड्यूटी लगा दी, हमारे वर्कर्स की और लीडरशिप की, और मालूम किया क्या क्या चाहिए। सो जैसे पंजाब के जो जानवर हैं उस एरिया में, उन जानवरों का खाने का इंतजाम खत्म हो गया था, चारा खत्म हो गया था। सो अकाली दल ने 500 ट्रक चारे के ये हम सप्लाई कर रहे हैं। अकाली दल तकरीबन 4 लाख एकड़ जमीन डिस्ट्रॉय हो गई है, और फार्मर्स के पास कोई पैसा नहीं है सीड्स लेने के लिए। सो 1 लाख एकड़ के सीड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं अकाली दल। तो एक बार अगर कैमरा पर्सन दिखाएं
तो ये आप बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। ये वडिंग गांव है जो कि मुक्तसर साहिब में पड़ता है, तो एक बड़े पैमाने पे है। यहाँ से लेकिन देख लो, ये सारे ट्रक 100 ट्रक लोड भी हो गए हैं और निकल भी रहे हैं यहाँ से। सो ये उन गांवों में जा रहे हैं हमारे वर्कर लेकर जहाँ जरूरत है। लेकिन अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है ये तो गोलक का पैसा है, ये तो आप क्या ये श्रोमणी अकाली दल के वर्करां का पैसा है, ये वर्कर ने इकट्ठा किया, ये इनका नहीं है या गोलक का नहीं है। अगर वो सेवा नहीं करना चाहते, झूठ बोलना तो छोड़ दें। आप एसजीपीसी अलग कर रही है सेवा अपनी, हम अकाली दल अलग कर रहे हैं, पर दुख की बात है मान साहब कुछ नहीं कर रहे। बोलने से पहले कम से कम वो मैदान में तो आए, कुछ ना कुछ तो कर लें। झूठ बोलने से कुछ फर्क पड़ता, लोगों को मालूम है, जनता को मालूम है ये किसका पैसा है और कैसे ये पचाया जा रहा है। मान साहब तो हैं लेकिन केजरीवाल साहब भी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन कंट्रोल कर रहा है, क्या फैक्टर्स हैं जो कि अब पंजाब में प्रेजेंट है? एक्चुअल पोजीशन पंजाब की ये है कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर भगवंत मान बाय नेम है, एक्चुअल चीफ मिनिस्टर केजरीवाल है। वो मोहाली में उन्होंने अकोमोडेशन भी ले ली है, रहने भी लग गए हैं। सिसोदिया साहब पहुंच गए हैं, जैन साहब पहुंच गए हैं, 6 डिपार्टमेंट दोनों को डिवाइड कर दिया है। सारा कुछ, हर मीटिंग जो चीफ मिनिस्टर को करनी चाहिए वो केजरीवाल और उनके आदमी करते हैं। सो 100% कंट्रोल केजरीवाल का है। अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा सिस्टम दुनिया में नहीं देखा होगा कि अनइलेक्टेड पर्सन रूल करे स्टेट को। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे हमने कांग्रेस में भी पहले देखा कि 2 पावर इक्वेशन रहती है, हम आम आदमी पार्टी में भी देख रहे हैं कि उनकी नेशनल पार्टी, उनका कहना है कि नेशनल पार्टी हर जगह जहां पे होती है वो तालमेल में चलती है। लेकिन अगर हम बात करें शिरोमणि अकाली दल की चुनौती की, वो चुनौती आप भी फेस कर रहे हैं। एक वर्टिकल डिवीजन है, ज्ञानी हरप्रीत है, आप देखिए कि किस तरह से अब वो बोल रहे हैं कि असली अकाली दल कौन सा है। असली अकाली दल किसी को बताने की जरूरत नहीं, इलेक्शन कमीशन से पूछ लें कि असली अकाली दल कौन है। कोई इलेक्शन कमीशन भी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर होती है ना। कहने को तो हर तो कौन है इनके पीछे, किनके पीछे? जो दूसरी पार्टी ये सारे की कोशिश है कि श्रोमणी जो पंजाब की खेतरी पार्टी को कमजोर करने की बड़ियां ताकतें लगी हैं, पार्टीज लगी हैं, पर इनकी कोशिश कामयाब। मैं नाम लेने की बच्चे को मालूम है, आपको भी मालूम है, आप ले लें, आप नाम ले लें, आपको तो मालूम है। सो ये बात सही है कि बड़ी ताकत लगी है तोड़ने के लिए, पर लोग जिनके साथ हैं वही पार्टी है। सो हमें कोई फिक्र नहीं है इनसे। ये पहली बार नहीं हुआ, कितनी बार नया अकाली दल बना है। पंजाब के लोग एक ही अकाली दल को मानते हैं और आपको मालूम ही चल जाएगा कौन सा है। आपकी पंथिक पार्टी है, रीजनल पार्टी है, उस बीच में हमने देखा एक धड़ा निकल के आया है ज्ञानी हरप्रीत वाला, लेकिन एक अमृतपाल फैक्टर भी है, एक बाकी लोगों का फैक्टर्स है जहां पे वो उभर रहे हैं। कितना आप उसे मानते हैं कि वो चुनौती है? हमने देखा कुछ नहीं है। अभी बाढ़ में भी अभी देखो उनके कितने सारे कैंप लगे हुए हैं, काफी लोग उसमें भी। डेमोक्रेसी का ये बहुत अच्छी बात होती है कि हर अपॉर्चुनिटी मिलती है हर आदमी को, हर जथेबंदी को अपने ग्राउंड टेस्ट करने के लिए। अच्छा है वो भी आ जाएं, लोगों के पास जाएं। लोगों ने देख लिया कि एक्सपेरिमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप चंडीगढ़ से आज मुक्तसर आए हैं, आप जिस रोड पे आए हैं जो 4 लेन, वो अकाली दल ने बनाई है। जितने कनाल सिस्टम से गुजरे हैं वो सारे अकाली दल ने बनाए हैं। जितने यहाँ पावर चल रही है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब का, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 90% से प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर जो पंजाब में बना है तब बना है जब अकाली दल की गवर्नमेंट है। सो ये लोगों ने अब रियलाइज कर लिया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आम आदमी के एक्सपेरिमेंट से पंजाब के लोग सीखे हैं। आप एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, हम तजुर्बे की बात करते हैं। आपकी साझा सरकार केंद्र में भी थी बीजेपी के साथ और राज्य में भी थी 2017 तक। क्या अभी भी कई बार बस चलता है, कई बार आप केंद्र को निशाना बनाते हैं, कई बार बात चलती है कि अकाली दल, तो ये क्या कॉम्बिनेशन परमिनेशन ये हो सकता है कि एक बार फिर आप लोग एक साथ हाथ मिलाएं
क्योंकि कई हद तक आपने बीजेपी के नेताओं को सुना होगा, वो बोलते हैं कि भाई हम सिंगल हैंडेड कर लेंगे। अब तो पहले तो बाइपोलर कॉन्टेस्ट हुआ करता था, अब तो बिल्कुल मल्टीपोलर हो गया है। हमारे लिए पंजाब फर्स्ट है, पंजाब फर्स्ट है, पंजाब के लोगों की विशेष फर्स्ट है। और आप आगे देखेंगे कि हम उस पार्टी से के साथ करेंगे जो हमारी फिलॉसफी उनको के साथ जुड़े हैं और जो रीजनलिज्म को एक्सेप्ट करेंगे और हमारी कम्युनिटी को और पंजाब को आगे लेके जाएंगे। वी आर ओपन, बट एक बात हमारी बड़ी क्लियर है, हम कांग्रेस के साथ नहीं कभी जा सकते, पर वो भी हम कभी कॉम्प्रोमाइज पंजाब की प्रेस्टीज, सिख कम्युनिटी की प्रेस्टीज और अकाली दल की प्रेस्टीज के कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री का विजिट हुआ पंजाब में, किस तरह से देखते हैं उस विजिट को, और जो 1600 करोड़ अनाउंस किए? प्रधानमंत्री को पहले आना चाहिए था। दूसरी बात, 1600 करोड़ जो स्टेट पूरे देश को अन्न देती है, 2 स्टेट सबसे ज्यादा कुर्बानी देती है, जो स्टेट जब जंग होती है उसी स्टेट पे ड्रोन्स दिखते हैं और तबाही होती है। अब उस स्टेट पर इतना बड़ा नुकसान हुआ, 1500 करोड़ क्या है सेंटर के लिए? कम से कम 20,000 करोड़ चाहिए था। लेकिन जीएसटी की अब बात करते हैं हम, किस तरह से देखते हैं वो जो राहत दी गई है, घी पर है, दूध पर है, हेल्थ केयर सेंटर पे है, एजुकेशन पे है, किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि ये राहत की बात है, कोई बेनिफिशियरी होगा इसमें? ये जो कैसे है, ये जो रूल्स बनते हैं वो दिल्ली में बैठे ऑफिसर्स बनाते हैं जिनको प्रैक्टिकली ग्राउंड में नहीं मालूम क्या है। जिंदगी में वो आप कभी फ्लड अफेक्टेड नहीं हुए होंगे, तो इनको मालूम नहीं। वो ऐसे बुक्स, ये सब बुक नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। ये डिस्क्रिशन स्टेट को देनी चाहिए कि कहाँ पैसा लगाना है, ऊपर से नहीं आना चाहिए कि इसके ऊपर इतना दो, इसके ऊपर इतना दो। फ्लड स्टेट में आया, स्टेट की मशीनरी, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम ज्यादा है दिल्ली से। सो ये जो पॉलिसी बनती है ऐसे नहीं होनी चाहिए, ओपन ग्रांट होनी चाहिए। लेकिन बात करते हैं प्रधानमंत्री का 75 साल, एक बड़ा पैमाना, उसमें बात कही गई थी कि भाई क्या एक है, और हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि प्रकाश सिंह बादल हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी रहे। किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है एक रिटायरमेंट पॉइंट होना चाहिए, या आपको लगता है कि भाई ठीक है? लोगों को डिसाइड करना चाहिए कब रिटायर करना है। ये तो हर पार्टी का इंटरनल मैटर है। तो जो लीडर 90 साल में, बादल साहब जो चीफ मिनिस्टर 85 ईयर्स में बने थे और कितने सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर थे, जो उनका एक्सपीरियंस था, उनके नीचे काम करने का हमें जो एक्सपीरियंस गेन हुआ वैसा मिल ही नहीं सकता था। सो ये तो लोग डिसाइड करेंगे कि किस एज पे उनको गुड बाय करना है। अच्छा, लेकिन एक और बात जो आ रही है वो आ रही है स्टबल बर्निंग की, एक बार फिर शुरू हो चुका है। और आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली और पंजाब के बीच में खींचातानी चली जाती है, कभी कभी हरियाणा के बीच में भी बात आ जाती है। एक बार फिर अब नंबर्स राइज करने लगे, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आए हैं, किस तरह से देखते हैं उसको? स्टबल बर्निंग, आप किसी को बोलो ये करना है, अगर या तो उसको सपोर्ट करें, आप स्टबल बर्निंग का अल्टरनेटिव दें कि ये आप ना करो, ये करो और इससे हम ये आपको देंगे। गैप किसान के पास 15-20 दिन का होता है। 15-20 दिन में उसने काटनी भी फसल है, उसने फिर से कल्टीवेशन करनी है। उस तरीका आइदर तो आप हेल्प करें, दिल्ली में बैठ के स्टेटमेंट दें हमें ये नहीं चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। आप अल्टरनेटिव दें, आप जहां तो बोलें कि ये सारा मटेरियल हम खरीदेंगे, जैसे एमएसपी में खरीदते हैं स्टबल, वो भी ले लें, आगे आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेरियस प्लांट्स को, या कोई फैक्ट्रीज ऐसी बना दें जो इसको यूज कर ले, बट दे हैव टू क्रिएट फर्स्ट। ऐसे नहीं है कि ऑर्डर दे दें। क्योंकि अंदरूनी की बात हो रही है, और एक आखिरी सवाल ये भी बनता है कि बिक्रम मजीठिया पिछले कुछ समय से जेल में हैं, और एक बड़ी बात है, कल मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उन्होंने आज तक के साथ इंटरव्यू में ही वो रो पड़े थे। उन्होंने कहा था कि भाई जो नस्ल है वो कई नेताओं ने खराब की है, खासतौर पे उनके घर में स्मगलर्स जाते थे, उनकी कारों में जाते थे। एक परसेप्शन का भी एक उन्होंने चलान पेश किया है। क्या उन्होंने ड्रग के ऊपर केस में उनका चलान पेश किया? एक चलान 4 साल हो गए केस किए ड्रग्स के ऊपर, चलान अभी तक नहीं पेश किया। जब उनको कुछ नहीं मिला तो फिर डिस्प्रोपोर्शनेट एसिड का कर दिया। अगर हिम्मत है, उनके पास इंफॉर्मेशन है,
तो क्यों नहीं केस चलान पेश करते? झूठ झूठ ही होता है। अब क्योंकि हम ऐसे इलाके में खड़े हैं जहाँ पे राहत सामग्री है, आप बताइए, यही आपका एक रोड है टू गेट इन टच विद पीपल? नहीं, ये रोड नहीं। हाँ। ये फर्क है अकाली दल और रीजनल पार्टीज का है। रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी में फर्क ही ये है, ये हमारा घर है, हमने यहाँ ही मरना है, यहाँ ही जीना है, इनके साथ ही रहना है। जो नेशनल पार्टीज हैं वो यहाँ आती हैं राज करने के लिए, सेवा करने के लिए नहीं। फ्लड्स आए, क्या नेशनल पार्टी कांग्रेस ने अपने हरियाणा के लोगों को बोला, या बीजेपी ने हरियाणा की सरकार को बोला? ये जो नेशनल पार्टीज हैं, अगर हरियाणा पंजाब के साथ लड़ाई हो जाए, नेशनल पार्टी नहीं साथ देंगी किसी साइड का, लड़ेंगे तो हम ही अकाली दल। सो अकाली दल रीजनल पार्टीज का डिफरेंस ये है, रीजनल पार्टीज ज्यादा अंडरस्टैंड करती हैं ग्राउंड रियलिटीज और रहती ही उन लोगों के बीच में है। इनको जो कैंडिडेट बनना है, जिसने इलेक्शन लड़ना है हारना है, दिल्ली डिसाइड करती है। सो लोगों को इनकी जरूरत नहीं है इनको। तो आपको लगता है कुछ रीगेन कर पाए? तरन तारन का बाइपोल है, बाकी सारी चीजें हैं। हमारी लड़ाई सरकार बनाने की नहीं है। अगर सरकार बनानी अकाली दल की लड़ाई होती तो सत्ता प्रकाश सिंह बादल 16 साल जेल नहीं जाते। तो पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर बादल जो कि सीधा बात कर रहे थे, और आपको बता दें लगातार फील्ड में नजर आ रहे हैं और राहत सामग्री नजर आ रही है, लेकिन इस बीच में खासतौर पे जिस तरह से हमने देखा है आम आदमी पार्टी के साथ एक वर्बल ड्यूअल है वो लगातार चल रही है। लेकिन असली बात यह है कि ये बता रहे हैं कि ग्राउंड सिचुएशन किस तरह से रही है, और खासतौर पे उस समय जब बाढ़ प्रभावित रहा है पंजाब।